कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि कल आएगा अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट। ऐसे में पूरे बाजार की नजरें उसी रिजल्ट की तरफ बनी हुई है। इंडिया विक्स के अंदर 5% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। आज की गिरावट के पीछे है 10 बड़े कारण, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आई बड़ी क्रैश। ऐसे में 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,61,000, 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,84,000 का, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। कल का सेशन रहेगा मार्केट के लिए बड़ी वोल्टिलिटी का, क्योंकि कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 300 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ निफ्टी नजर आया। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। इंडिया विक्स के अंदर 5% का बड़ा रिवर्सल पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला। और 10 बड़े कारण जिनकी वजह से बाजार के अंदर आई है गिरावट, उन बात करें तो वो है हमारे पास अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का। कल 5 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे बड़े कारण की बात करें तो फेड की मीटिंग का आउटकम भी 7 नवंबर को आने वाला है, जिससे बाजार की नजरें उसी तरफ बनी हुई है। और कॉर्पोरेट जगत के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के, वो थोड़े से कमजोर नजर आए हैं। क्रूड के दाम में तेजी आ चुकी है और चीन के पैकेज पर भी नजरें बनी हुई है। और निवेशकों की मुनाफा वसूली और एफआई का लगातार भयंकर वाला बिकवाली मार्केट के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल बन चुका है, ओएमसी शेयरों में गिरावट। तो ऐसे में बाजार के अंदर देखें तो लगातार जो कारण हमें नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के अंदर जो रिजल्ट कल आने वाला है, जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे बाजार की नजरें, जिसका असर भारत पर पड़ने वाला। तो यहां पर बाजार की बात करें तो आज भी मार्केट ने ठीक नीचे ही साइड 23,800 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आया है। लेकिन 23,800 के लेवल के नजदीक टेस्ट होने के बाद मार्केट ने करीबन 150-200 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई है नीचे के लेवल से। सबसे अच्छी बात माने तो लास्ट टाइम यहीं से रिकवरी देखने को मिला था, ठीक इसी लेवल से रिकवरी, यहां से रिकवरी, और अभी भी ठीक इसी लेवल के नजदीक आकर बाजार ने नीचे से अगर कैंडल को देखोगे तो बिल्कुल पतली होती हुई नजर आ रही है। यानी मार्केट के पास एक रिवर्सल ट्रेंड की उम्मीद जरूर है। लेकिन आज का लो मार्केट के लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। अगर ये लो आज का लो मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के ऊपर भारी तबाही का संकेत बाजार मंडराता हुआ नजर आए। लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं, और लाइव जुड़ने के साथ आपको लेवल भी पूरे हिंदी में लिख लिख के आपके डालता रहता हूं। एक एक लेवल रिजल्ट आपके सामने है, आने से पहले, गिरावट आने से पहले आपको पूरा डाल दिया गया था। साथ में लेवल भी आपको शेयर किए जाते हैं, एक एक लेवल और रिजल्ट आपके सामने। ये सब मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जो ये हिंदी में लिख लिख के डाला गया है, आज को स्पेशल नहीं डाला गया, पहले भी मैं डालता रहता हूं, और इन सब का प्रूफ आप जाके चेक कर सकते हो, जो कि फ्री में आपको अपडेट किए जा रहे हैं। आज स्पेशल फ्री में अपडेट नहीं दिया गया, पहले भी आप जाके चेक कर लो, कंटिन्यू में आपको फ्री में अपडेट देने की कोशिश रहती है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का लो हमने देखा है कि 23,820 का लेवल निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। अब ये वाला लो इसलिए बात कर रहा हूं, अगर यहां से मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड मार्केट ने देखो यहां से बड़े वाला अच्छे वाला ब्रेकआउट जोन देखने को मिला था। और ये ब्रेकआउट जोन था हमारे पास एक तरह से, इस लेवल की बात करूं तो ये लेवल हमारे पास 23,350 का आंकड़ा। तो ये 23,350 की तरफ मार्केट जो है अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। कब आएगा? जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करे तब और गिरावट आएगी। अगर आज का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो गिरावट रुक जाएगी, यहीं से बाजार रिवर्सल भी ले सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है आज का लो पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर मार्केट ने नीचे से इस कैंडल को देखो, यहां पर बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया है। अगर यहां पर बायर एक्टिव हो गया और बायर एक्टिव होकर सस्टेन करेगा तो बाजार के अंदर रिवर्सल ट्रेंड तो आएगा ना। अब वो रिवर्सल और तेजी कहां तक देखने को मिल सकती है, या फिर बाजार के अंदर और गिरावट आने वाली है? आखिरकार मार्केट
कल कैसा रहने वाला है, ये सब बातों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो एक एक लेवल कल की स्ट्रेटजी को हम पूरी तरह से समझे तो यहां पर कल का लो, तो आज का लो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए, लेकिन आज के हाई को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज का हाई हमारे पास क्या है, ठीक 24,320 का एरिया, लेकिन यहां पे फ्राइडे का हाई भी हम देखें तो 24,370 का आंकड़ा है। तो यहां पर पिछले 2 दिन का हाई क्यों लगा रहा हूं मैं, देखो आज का हाई भी लगा सकता था मैं यहां पे, लेकिन यहां पर एक देखे तो ऊपर के लेवल पर हैमर कैंडल बना था, ये वाला छोटा सा पॉइंट था, और इस पॉइंट को अगर मैं पूरा रेक्टेंगल जोन बनाऊंगा ना तो ये लेवल बन जाएगा हमारे पास 24,300 से लेके 370 का आंकड़ा, यानी 320 से लेके 370। तो दोनों जोन हमारे पास रहेंगे। एक तरह से आज का हाई पॉइंट भी, इसको मैं करूंगा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हो या रेक्टेंगल जोन कर सकते हो। देखो एक एक डीपली बात करनी है तो हमें थोड़ा सा डीपली लेवल पे भी जाना पड़ता है। तो अभी क्या देखा हमने, डेली टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं कि भाई आज का हाई पॉइंट भी आ गया है, आज का लो पॉइंट भी आ गया। अब बाजार इस दायरे में आ चुका है, ये बाजार का बड़ा वाला दायरा बन चुका है। तो इस बाजार का बड़ा वाला दायरा बन चुका है तो हम भी कौन सा पीछे हटने वाले हैं, कि लेवल को पूरा समझेंगे 1 घंटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो मार्केट ने देखो आज का लो पॉइंट लगाने के बाद बाजार ने एक छोटा सा रिवर्सल पॉइंट दिखाया है, ये वाला, लेकिन ये अच्छे वाला रिवर्सल पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,000 के लेवल पे हुई है, और 24,000 के लेवल पर आप देखोगे तो कॉल वाली राइटिंग यहाँ पे जबरदस्त मिलेगी और पुट वालों की राइटिंग भी जबरदस्त मिलेगी। तो ऐसा में ये जो 24,000 का आंकड़ा है ना, एक ट्रैप जोन बन चुका है, और इस ट्रैप जोन से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए हमारे लिए क्लोजिंग हाई पॉइंट को भी क्लोजिंग लो पॉइंट यानी क्लोजिंग पॉइंट को नोटिस करना पड़ेगा। और क्लोजिंग पॉइंट क्या हमारे पास, ये हमारे पास ठीक 24,000 का आंकड़ा आ गया भाई। 24,000 के लेवल पे हमने देखा कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है, दोनों तरफ से देख चुके हैं। अब यहां पर इसी लेवल पर मार्केट को क्लोज भी किया जाता है, तो बड़ा ट्रैप जोन बन गया। तो अभी हमारे पास ये जोन बन गया, देखो पहले था बड़ा जोन, अब इसको छोटा डीपली जोन पे आने के बाद हमारे पास छोटा एरिया आ गया। चलो और डीपली, ताकि स्कैल्पिंग जो है ना, देखो ये जो लेवल बनाता हूं भाई अपने लिए बनाता हूं, और वही लेवल आपके साथ शेयर भी कर देता हूं, साथ के साथ आपको सिखाता भी हूं भाई मैं ऐसे लेवल बना रहा हूं, आप भी बना सकते हो। और इन लेवलों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आपके सामने मैं डेली शेयर करता रहता हूं भाई, अलग से कोई राम कहानी नहीं सुनाता आपको यहाँ पे। स्पेशली जो लेवल बनते हैं, सीधी सिंपल बात करता हूं, एक एक लेवल पर बात किया जाता है। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास ये 24,000 का आंकड़ा जरूर है। अब यहां से मार्केट अगर यहां से जो क्लोजिंग पॉइंट है यहां से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा लॉन्ग साइड के लिए, आज के हाई तक का एरिया, फिर बड़ा एरिया। जैसे गिरावट आई है ना, ऐसे बाजार रिकवरी भी करना जानता है, तो ये रिकवरी तभी संभव है जब यहां पर क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तब। लेकिन थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, देखो यहां तो एरिया हमने बड़ा नोटिस कर लिया भाई, आज का लो पॉइंट टूटेगा तो ये 23,350, क्या 23,350 एकदम से आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए बाजार को एक लेवल को पीछे का टेस्टिंग देखना पड़ेगा। ये था डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम जाएंगे थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बैक टेस्टिंग डाटा। बैक टेस्टिंग डाटा अगर हम चेक करें तो ये लेवल नीचे की साइड हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, 23,670। क्यों आया है 23,670? देखो नीचे से बाजार ने रिकवरी दिखाई, ऐसे फिर रिकवरी, फिर ऐसे, फिर रिटेस्ट जोन, फिर ब्रेकआउट, ऐसे गया ना बाजार। तो जिन जिन लेवल पर बाजार ने सपोर्ट जोन बनाए हैं वो एक रिटेस्ट जोन थे, वो सपोर्ट का काम करेंगे। इन्हीं लेवलों को हम करेंगे पूरी तरह से। देखो लॉजिक आपको बता दिया गया है क्यों मैंने ये लेवल बनाए हैं, ये यहां पर, और इसके नीचे देखे तो बाजार के पास ये लेवल को भी हम बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। तो आ गया। तो भाई 23,350 तक जाने के लिए बाजार को एक एक लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। चलो हम थोड़ा सा डीपली और जाएंगे और इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मार्केट ने देखो एक अच्छे वाली डब्लू पैटर्न के साथ रिकवरी दिखाई है। पहले तो सुबह वाला 15 मिनट का कैंडल देखो, ये ब्रेकडाउन था, इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग मैं आपको डालता गया और लेवल टेस्ट होते गए। उसके बाद बाजार ने थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी,
ये क्या बन गया, डब्लू पैटर्न बन गया। लेकिन डब्लू पैटर्न तो बना ठीक है भाई, लेकिन मार्केट ने जो बड़े बड़े ब्रेकडाउन दिए हैं, जो कैंडल देखो, ये लाल कैंडल के मुकाबले क्या ये ग्रीन वाली कैंडल हमारे लिए इनके मुकाबला करती हुई नजर आई है। ठीक है, बायर एक्टिव है, मान लेते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कैंडल ये बिकवाली की है, ये खरीदारी की है। अब खरीदार तो छोटा सा आ रहा है, बिकवाली करने वाला बड़ा आ रहा है। कौन है बड़ा ऑपरेटर? ये एफआई, जो मार्केट में लगातार बिकवाली किए जा रहा है। तो ऐसे में इसके आगे टिक पाना तो भाई बाजार को थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा। लेकिन आज का जो ब्रेकडाउन आया, सुबह सुबह ब्रेकडाउन, उसके बाद बाजार ने थोड़ी सी रिटेस्ट रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन। तो जिस लेवल पे रिटेस्ट रिकवरी आई थी, ये जोन को भी हम देखेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन बनाकर, और ये रेक्टेंगल जोन हमारे लिए इशारा करेगा एक लेवल के अकॉर्डिंग। ये लेवल हमारे पास 24,100 का एरिया आ गया। देखो भाई, अब आ चुका हमारे पास सिंपली तौर पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, कि कल का मार्केट के अंदर कैसे सिनेरियो, कौन सी स्ट्रेटजी काम करने वाली है। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखें तो आज का क्लोजिंग पॉइंट ब्रेकआउट होता है 24,000 के ऊपर, तो ये स्कैल्पिंग रहेगी कॉल वालों के लिए, और ये स्कैल्पिंग एरिया रहेगा रेजिस्टेंस हमारे पास 24,100 का एरिया। ये यहां वाला जोन 24,100 को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे, और लॉन्ग साइड के लिए आज का हाई टेस्टिंग देखने को मिले ठीक 24,320 का एरिया। ये है 200 पॉइंट का एरिया। कॉल वालों की रैली यहां पे देखने को मिलेगी। जब तक बाजार 24,100 के नीचे है, बार बार दबाव गिरावट दिखा सकता है। लेकिन नीचे की साइड के लो पॉइंट को देखें तो ये बॉटम जोन बन गया है, एक डबल बॉटम जोन, क्योंकि डब्लू पैटर्न बनाया ना, तो ये सपोर्ट हमारे पास रहेगा 23,820 का आंकड़ा, जो सपोर्ट करेगा निफ्टी के। लेकिन जैसे ही बाजार 23,820 को ब्रेकडाउन करता है, तो पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले नीचे ही साइड सपोर्ट एरिया, फिर हमारे पास 23,670 का रहेगा सपोर्ट जोन। ये एरिया किसके लिए है? ये है पुट वालों के लिए। अब ये भी आ गया भाई, पुट वालों के लिए कितना, कौन सा टारगेट कहां पे मिलने वाला है, और कॉल वालों के लिए एरिया कौन सा बन चुका है, कि कॉल वालों की एंट्री कहां पे अच्छी रहेगी और पुट वालों की एंट्री कहां पे अच्छी रहेगी। अब बात करें कि भाई मार्केट यहां पर 24,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, 24,000 के लेवल के ऊपर देखे तो ब्रेकआउट आता है 24,100, लेकिन 24,100 के लेवल से मार्केट के अंदर दोबारा से रिवर्सल रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। तो ऐसे में 24,100 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहां से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले तो भी पुट वाले फायदा उठाएंगे, यानी ऊपर के लेवल से। कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार ऊपर के इस लेवल से फिर से बिकवाली दिखा सकता है, लेकिन 24,100 अगर ब्रेकआउट किया तो फिर मार्केट के लिए ट्रेंड बदल जाएगा लॉन्ग साइड के लिए। तो ऐसे में बाजार के लिए कौन सा लेवल है भाई, 24,100 के लेवल के नजदीक जाए और उधर से हमारे लिए रिजेक्शन बार कैंडल बने तो पुट की साइड स्कैल्पिंग बनेगा, नहीं तो बाजार के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 24,100 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल का फायदा उठाया जा सकता है। नीचे 23,820 आज के लो पॉइंट को ब्रेकडाउन करे तो 670 को ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड रहेगा 23,570 का एरिया। ये भी पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए रहेगा। अब ये भी हो गया भाई, कौन सा एरिया किस लेवल पे ब्रेकआउट होता है तो कॉल, कौन सा एरिया ब्रेकडाउन होता है तो पुट का स्कैल्पिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,61,000 का बना है। 24,100 के लेवल पर हमने डिस्कस किया टेक्निकल 1,22,000 की कॉल राइटिंग। 24,200 के लेवल पर 1,68,000 का बड़ा कॉल राइटर। 24,300 के लेवल पर 2,35,000 का बड़ा। जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 24,300 का आ रहा है। टेक्निकल हम डिस्कस कर चुके हैं 320 का एरिया। लेकिन इससे पहले बाजार के 24,100 के लेवल पर देखें तो कॉल राइटिंग 1,22,000 की नजर आई है, यानी 24,100 को ब्रेकआउट करे तो 320 का आंकड़ा टेस्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आए, जो ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। 24,000 के लेवल को देखें तो 1,84,000 की पुट राइटिंग जरूर बनी है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास आज का लो पॉइंट 23,800 है। इसी लेवल पर 97,000 का पुट राइटिंग बाजार के ऊपर धमाकेदार पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे देखें तो 23,700, 600 और 500 के लेवल पर जाके मैसिव पुट राइटिंग 1,57,000 बना है, यानी मार्केट के पास 23,800 का एरिया जरूर है जो सपोर्ट करेगा। इसके नीचे जाएं तो 23,000
जो नीचे की साइड 670 का आंकड़ा, क्योंकि 700 के लेवल पर पुट राइटिंग 61,000 का है, पुट राइटिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में 670 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो 23,570 का आंकड़ा, क्योंकि यहां पर 500 के लेवल पर पुट राइटिंग और 600 के लेवल पर पुट राइटिंग मार्केट को सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं, जिससे मार्केट का सिनेरियो भी पता चल जाता है कि आखिरकार मार्केट कैसे लेवल में क्लोज हुआ है, पॉजिटिव के संकेत दे रहा है या नेगेटिव के संकेत दे रहा है। तो उसके लिए हम रेशो को भी चेक कर लेते हैं, साथ में FIDI डाटा भी। तो अभी अगर हम देखें पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद PCR रेशो जो निकल के आ रहा है वो डाटा के लिए एक सिनेरियो दिखाता है कि 0.62 का रेशो आ रहा है। डाटा किस जोन में क्लोज हुआ है, सेल ऑन राइज के सिनेरियो में डाटा क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में सेल ऑन राइज का एरिया कौन सा हो गया, 24,100 का आंकड़ा हमारे लिए सेल ऑन राइज बनेगा। लेकिन बाजार के लिए अगर हम देखें इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन में मार्केट क्लोज हुआ है, तो ऐसे में 24,100 वहां तक PCR रेशो 0.95 हो जाएगा, यानी 24,100 तक का। और 24,100 जैसे ही ब्रेकआउट होता तो PCR रेशो ही पॉजिटिव, वहां से बड़ा ब्रेकआउट तो मार्केट 24,300 जाएगा। ऐसे लेवल को सेट किया जाता है। इंडिया विक्स की देखें तो 5% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में इंडिया विक्स इस लेवल पे ब्रेकआउट आना यह भी मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, बड़े वाली, क्योंकि यहां पर इंडिया विक्स को अगर हम देखें ये वाला जोन देखो इस लेवल से ब्रेकडाउन आए थे, इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो ये जोन हमारे पास बन जाता है 21 तक का एरिया, और अभी क्लोजिंग दे रहा है 16.70 का लेवल यहां पर इंडिया विक्स। यहां पर अगर इंडिया विक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करता है आज के हाई को तो 21 का लेवल टेस्ट करेगा, और 21 लेवल टेस्ट हुआ तो निफ्टी 23,350 का टेस्ट कर लेगा भाई, तब बाजार के अंदर क्रैशिंग बाजार बढ़ा देगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के साथ देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन 500 पॉइंट के लगभग देखने को मिला, लेकिन यहां पर आज का लो पॉइंट नोटिस करना जरूरी, क्योंकि नीचे से यहां से भी थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी, ऊपर से बिल्कुल बंद कैंडल बनता हुआ नजर आया है, तो यानी मार्केट के ऊपर दबाव तो है। थोड़ा सा डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी साइड, यहां से देखो अच्छे वाला ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद रिकवरी, फिर रिटेस्ट, ब्रेकआउट। तो जिस लेवल से बाजार रिकवरी दिखाया था ये लेवल वही आ चुका है। तो इस लेवल को हम करेंगे पूरा तरह से ओरिजेंटल मार्क, तो ओरिजेंटल लाइन मार्क कर सकते हैं या रेक्टेंगल जोन। तो पूरा जोन को हम यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो ये एरिया हमारे पास ठीक वो एरिया 51,000 का आंकड़ा बन रहा है। इसके नीचे अगर हम पूरा जोन बनाएं जहां से लास्ट टाइम रिकवरी देखने को मिली थी, ये था 50,400 का आंकड़ा। आ गया निफ्टी बैंक की साइड। लेकिन आज का हाई पॉइंट से देखें और यहाँ पे फ्राइडे का हाई पॉइंट भी नोटिस करें तो ये एरिया हमारे पास पूरा जोन बनेगा, और पूरा जोन को हम करेंगे यहाँ पर ठीक रेक्टेंगल जोन। ये रेक्टेंगल जोन बन गया ऊपर की साइड। कौन सा एरिया आ रहा, 51,850। डीपली चले जाओ, डीपली लेवल पे एनालिसिस करना भी जरूरी ताकि एक लेवल आसानी से निकल के आए। तो बैंक निफ्टी साइड देखे तो यहाँ पर छोटा सा एक गैप है, ये गैप है, इस गैप को फील करेगा बैंक निफ्टी। कैसे फील करेगा, इस गैप को हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मार्क, तो ये हमारे पास एक लेवल बन जाता है ठीक 50,900। देखो ये ट्रैप से बचने के लिए बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट का एरिया है। अगर 51,000 ब्रेकडाउन हुआ तो 50,900 से भी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि ये छोटा सा गैप है। तो यहां से मार्केट ने देखें तो ये आज बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, आया है, उसके बाद रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, ऐसे बाजार के अंदर। तो जिस लेवल से रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस एरिया को हम करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। ये एरिया बन गया हमारे पास ठीक 51,400-500 का एरिया, ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो एक तरह से बैंक निफ्टी के पास ये दायरा बन गया भाई अच्छे वाला। तो ये बैंक निफ्टी का रेंज बाउंड दायरा बन गया है। नीचे की साइड में सपोर्ट मान के चलूंगा 50,900 को, 51,000 का एरिया ट्रैप है। ऊपर की साइड देखूं तो रेजिस्टेंस हमारे पास मान के चलें तो 51,500। तो 500 से लेकर 900 तक का एरिया हमारे पास पूरा जोन है। इन जोन से बाहर निकलेगा तभी बड़ा एरिया मिलेगा, तब तक के लिए बाजार बैंक निफ्टी साइडवे ट्रैप करेगा। लेकिन अगर हम सपोर्ट से रिकवरी और ऊपर रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन मिले तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये नहीं 50,900 को ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड 50,400 का एरिया 500 पॉइंट का एरिया है भाई, ये है पुट वालों के लिए।
और ऊपर की साइड 51,500 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बार बना हुआ है जो लॉन्ग की साइड 51,850 की तरफ, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट 350 पॉइंट का एरिया कॉल वालों के लिए। ये हो गए बड़े वाले। लेकिन बाजार अगर बैंक निफ्टी इस दायरे में रहता है तो ट्रेड सेटअप कैसे मिलेगा? तो ट्रेड सेटअप के लिए देखिए तो 51,500 और 50,900 का जो जोन बना है, इस जोन के अंदर अगर यहां पर एंट्री करोगे जहां पे क्लोजिंग हुआ है तो यहां पर प्रीमियम की वाट लग जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट 51,500 जाता है, रिकवरी करके ऊपर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन दे तो पुट का फायदा उठा जा सकता है। नीचे के 50,900 से रिकवरी आए तो कॉल का फायदा। यानी इस रेंज बॉन्ड दायरे में हमें क्या करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं। बीच में अगर ट्रेड करेंगे तो पूरे पैसे की वाट लग जाए। ऐसे में बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार नजर डाल ली जाए तो 51,000 के लेवल पर देखो कि मैसिव पुट राइटर 87,000 का बिल्कुल बना है। इसके अभाव देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 52,000 के लेवल पर 2,11,000 की बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनी है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट का इशारा जरूर कर रही है। लेकिन 51,500 के लेवल पर देखें तो 84,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम देख के चलें तो 51,500 जो भी टेक्निकल बात किया है, यानी 500 को ब्रेकआउट करता है तो 51,850 की बात की और 800 के लेवल पर 64,000 का कॉल राइटिंग, तभी बाजार 850 की तरफ कदम बढ़ाएगा। इसके बाद 52,000 मिलेगा तब जाकर। तो ऐसे में नीचे की साइड देखें तो 51,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ जोन बन गया है 50,900 का। 50,900 के नीचे देखें तो 50,500 के लेवल पर 49,000 का पुट राइटिंग जो कि बहुत कम नजर आया है। तो ऐसे में हमारे पास ठीक एक लेवल नीचे की साइड जो बनता हुआ नजर आया 50,500, क्योंकि 400 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो को भी चेक करके जरूर चेक, जो कि बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो निकल के आया एक इंट्राडे आवर सोल्ड जोन की तरफ 0.66 का रेशो, यानी यहां पर भी डाटा क्या दिखा रहा? सेल ऑन राइज, यानी सेल ऑन राइज का बाजार क्या है कि ऊपर जाए तो बाजार के अंदर बिकवाली आना संभावित देखा जा रहा। जब तक बाजार बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे रहेगा दबाव में देखने को मिले।